फिर से मेरे मार्ग में आए तुम। ये यज्ञ देव के 8वें पुत्र की खोज के लिए था, पर तुम नहीं चाहते कि मैं ये पता लगा सकूं कि वो भविष्यवाणी वाला बालक कौन है, कहां है। इसलिए अपने खेल से मेरे यज्ञ को भंग कर दिया। कहते हैं इस पृथ्वी के पालनहार हो तुम, तो ठीक है, तुम्हारे किए का दंड भी इस पृथ्वी पर सबको मिलेगा। अक्रूर। आगे महाराज। ये पात्र कहां से बनकर आया था? महाराज, बरसाना के कुंभकार ने यह पात्र बनाया था। कुमार, जब तक जियोगे उस क्षण के लिए पछताओगे जब तुमने ये पात्र बनाया। तुम्हारी भूल का दंड सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पूरे कुमार संघ को मिलेगा। आज से तुम, तुम्हारा परिवार और बरसाने का पूरा कुमार संघ बहिष्कृत हुआ। ना तुम पात्र बनाओगे, ना बेचोगे। यदि जीवन व्यापन के लिए किसी और राज्य में जाकर बसना चाहो तो यह अनुमति भी नहीं है। एक बात और, तुमसे किसी ने पात्र खरीदा या तुम्हारी सहायता करने की चेष्टा की तो वो महाराज कंस के कोप का भागी होगा। अब हर्षण मानना, तुम्हारे बच्चों को भूख से बिलखता देखकर, तुम्हारे कुटुंब को निर्धनता से लड़ता देखकर अब तुम्हें और पूरे ब्रिज को समझ में आएगा कि महाराज कंस के इस यज्ञ का क्या महत्व था। सत्य में बड़े ही प्यारे हो मामाश्री। धन्यवाद मेरे और राधा के मिलन का कारण बनने के लिए। ब्रिज श्रृंगार श्री राधा रानी, दिव्य मनोहर सुघर सुहानी, निरख निरख छवि मन हर्षाए, थिरक थिरक ब्रिज धाम ये गाए। गौर वरण काया अष्टम के बदरा में जैसे बिजली चमके, सुंदर सुगर सहज मनहारी, ब्रिजबाला ब्रिजबानु दुलारी। झुन झुन चरण झुन झुन चरण झन झन बाजे पैजनिया, झुन झुन चरण झन 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 के करदनिया। मंद पवन लहराए चली, तेराए चली, बरकाए चली, जब दान चुनर को चोर जुआ सब सुध मुद आज घुमाए चली। कजरारे नैन मिसरी से बैन, मुस्कान अदर पे छाए रही, कोमल कपोल अमृत से बोल, सुंदरता स्वयं लजाए रही। जमुना के तीर हो के अधीर, नैना बिछाए निराहत के, मतवारी नार ब्रिज का सिंगार, ये रूप देख मनवा न थके। दृढ़ा दृढ़ा दाधा
नहीं माँ। माँ, ये इतने सारे लोग क्यों आए हैं? मुखिया जी, आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? महाराज कंस ने हमारा बहिष्कार कर रखा है। हम जीवन यापन के लिए कहाँ जाएं, आप बताइए। महाराज कंस के महायज्ञ के लिए पात्र हमारे यहाँ से गए थे। आज से तुम और बरसाने का पूरा कुमार संघ बहिष्कृत हुआ। जीवन व्यापन के लिए किसी और राज्य में जाकर बसना चाहो तो ये अनुमति भी नहीं है। तुमसे किसी ने पात्र खरीदा या तुम्हारी सहायता करने की चेष्टा की तो वो महाराज कंस के कोप का भागी होगा। छोटे छोटे बालक, बूढ़े माता पिता, कैसे पालन होगा? हम तो भूखे मर जाएंगे मुखिया जी। आप तो हमारे मुखिया है, विपत्ति में सहायता कीजिए। प्रयास करके देख चुके हैं पर कोई लाभ नहीं हुआ। कोई और समस्या होती तो हम उसका निदान कर देते, पर क्षमा चाहते हैं। महाराज कंस का विरोध मैं भी नहीं कर सकता। आप ही हाथ खड़े कर लेंगे तो हमारा हाथ कौन थामेगा? आप तो हमारे मुखिया हैं। कुछ कीजिए। वही तो समस्या है। मेरे पिता बरसाने के मुखिया हैं। उन पर केवल आपकी ही नहीं, पूरे बरसाने की सुरक्षा का उत्तरदायित्व है। उन पर पद का भार भी होगा और कंस के गुप्तचरों की दृष्टि भी। वो आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। किंतु मैं ना मुखिया हूं, ना ही मुझ पर किसी पद का दबाव है। मैं करूंगी आपकी सहायता। बोलो राधा, कैसे करें हम इनकी सहायता? आप बस प्रयास कीजिए कि किसी प्रकार महाराज कंस तक इनकी याचना पहुंचा सके, इनकी विकट परिस्थिति समझाकर उनका मन बदल सके। तब तक इनके बनाए पात्र हाट में बेचने मैं जाऊंगी। कैसा बनाए काकी? वस्तु का आकार नहीं, उसे बनाने में लगी सोच का आधार बड़ा होता है बिटिया। इसका आकार जैसा हो, तुम्हारी ममतामयी सोच का तेज इसमें झलक रहा है। क्या बात है लव? आज कसरत नहीं हुई या बैलों को भोजन नहीं मिला? ये बैलगाड़ी कुछ अधिक ही धीरे नहीं चल रही? हाँ, क्योंकि आज मेरा मन शीतल हवा खाते खाते जाने का कर रहा है, किंतु तुम्हारा मन शीघ्र पहुंचने के लिए इतना क्यों मचल रहा है कान्हा? यही तो प्रेम की विशेषता है ना दाव। अब देखिए ना, सागर से मिलने के लिए नदियां लंबी यात्रा तय करती हैं, पर जब सागर सामने हो धीरज का तट छूट ही जाता है। बस अब और प्रतीक्षा नहीं। अरे जा रहे हो? अरे रुको। दाऊ, दो प्रेमियों के मिलन के बीच में बाधा नहीं बनते।
मैं आ रहा हूँ राधे।